तो हमने फेसबुक का बिजनेस पेज बना लिया, जो हमारा सबसे पहला प्री रेक्विजिट है अपनी एड की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले या अपने बिजनेस को फेसबुक पे मार्केट करने से पहले। दूसरा काम जो हमने करना है वो फेसबुक पिक्सल को अटैच करना है अपने स्टोर के साथ। अब फेसबुक पिक्सल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहे थे, आपके सामने ये एक ऐड आ गया। अब इस ऐड के ऊपर आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया। शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो गए। तो फेसबुक के पास अब क्या डाटा मौजूद है आपको देने के लिए? फेसबुक के पास फकत और फकत एक ही डाटा मौजूद है आपको देने के लिए, वो है लिंक क्लिक। बस फेसबुक आपको सिर्फ अभी इतना बता सकता है कि एक फेसबुक यूजर ने आपका ये ऐड देखा और आपके ऐड को देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक किया, लिंक क्लिक किया, और फिर उसके आगे फेसबुक आपको कुछ भी नहीं बता सकता अनटिल एंड अनलेस आप उस वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर पिक्सल ना लगा दें। तो फेसबुक पिक्सल का जो वो ये काम है कि फेसबुक को तो सिर्फ यहीं तक पता है कि एक बंदे ने इसके ऊपर क्लिक किया शॉप नाउ के ऊपर। अब फेसबुक को उसके बाद ये भी नहीं पता कि उसने वेबसाइट को पूरा लोड करके उसके ऊपर लैंड हुआ भी कि नहीं हुआ, या सिर्फ लिंक क्लिक कर कर उसने बंद कर दिया टैब। फेसबुक को ये भी नहीं पता। जब आप इसके ऊपर पिक्सल अटैच कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर फेसबुक के पास डाटा आ जाता है। फिर फेसबुक यहां से आगे की, लिंक क्लिक से आगे की जो कस्टमर जर्नी है वो आपको बता पाता है। यहां पर लिंक क्लिक हुआ, यूजर वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब यहां से फेसबुक का पिक्सल जो एक कोड की शक्ल में इस वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, वो अब ट्रैक कर रहा है कि हाँ भाई, ये ऐड देखने के बाद लिंक क्लिक हुआ और लिंक क्लिक होने के बाद वेबसाइट पे लैंड हो गया। अब फेसबुक पिक्सल ने सबसे पहले क्या चीज ट्रैक की कि लैंडिंग पेज व्यू अकर हो गया। ठीक है, मतलब कि लिंक क्लिक वहां हुआ और यहां पर वो लैंड हो गया, उसने पूरी वेबसाइट लोड कर ली। एक तो ये था ना कि इसके ऊपर क्लिक किया और फिर बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन अब उसने पूरी वेबसाइट लोड करके लैंड हो गया, तो लैंडिंग पेज व्यू हो गया। ये ट्रैक कर लिया, पिक्सल को पता है हाँ भाई ये यहाँ पे बंदा आ चुका है। अब वो गया इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहां पर फिर ट्रैक कर लिया पिक्सल ने कि हाँ भाई व्यू कंटेंट हो गया। अब बंदे ने आकर इस प्रोडक्ट को देख लिया, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया किसी ने, तो फिर पिक्सल ने नोट कर लिया हाँ भाई ऐड टू कार्ट कर लिया। उसके बाद चेकआउट किया, फिर पिक्सल ने नोट कर लिया हाँ भाई अब इसने चेकआउट कर लिया। उसके बाद यहां पर पे कर लिया, तो फिर फेसबुक पिक्सल ने नोट किया हाँ भाई परचेज आ गई है। तो ये सारी चीजें जो नोट की हैं वो किसने की है? फेसबुक पिक्सल ने की है। तो फेसबुक पिक्सल का वेबसाइट के ऊपर लैंड होता है, तो लैंड होने से लेकर परचेज तक की पूरी जर्नी, या वो जो भी वेबसाइट के ऊपर उसका जो बिहेवियर है उसको ट्रैक कर रहा होता है पिक्सल। पिक्सल का काम ये होता है। इससे पहले अगर आपने पिक्सल नहीं लगाया हुआ था तो फेसबुक के पास सिर्फ इतनी नॉलेज थी कि यार किसी ने लिंक क्लिक किया है, उसके बाद का कोई डाटा फेसबुक के पास मौजूद नहीं था। लेकिन सिर्फ एक पिक्सल लगाने के बाद इतना सारा डाटा फेसबुक को मिल गया कि उसने लैंडिंग पेज व्यू भी हुआ, उसने व्यू कंटेंट भी किया, प्रोडक्ट भी देखी, ऐड टू कार्ट भी किया, चेकआउट भी इनिशिएट किया और परचेज भी कर ली। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है फेसबुक पिक्सल का, जो आपको हेल्प आउट करता है कन्वर्जन को ट्रैक कर देना। उसके बाद अब आपके पास ना सारा डाटा आ गया, तो अब आप रीटारगेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कौन सा कस्टमर था जिसने ऐड टू कार्ट किया लेकिन चेकआउट इनिशिएट नहीं किया। अब आपके पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक उससे समझा देता हूं। ये आपकी वेबसाइट में 1,000 लोग अंदर गए, पिक्सल लगा हुआ है आपकी वेबसाइट पे जो कि इनका बिहेवियर देख रहा है कि हो क्या रहा है। 1,000 लोग आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर हुए, तो यहां पर फर्स्ट स्टेप के ऊपर पिक्सल ने देख लिया हाँ भाई 1,000 लोग यहां पर आए। उसके बाद 1,000 में से नेक्स्ट स्टेप था आपका प्रोडक्ट पेज तक गए, ठीक है, या फिर व्यू कंटेंट, तो इवेंट अकर हुआ है। यहां पर अब पिक्सल ने देखा हाँ यार 1,000 लोग आ गए वेबसाइट के ऊपर। अब 1,000 लोगों में से प्रोडक्ट पेज तक जो लोग गए वो गए 600 लोग। प्रोडक्ट पेज के बाद ऐड टू कार्ट जिन लोगों ने किया है वो किया है 200 लोगों ने।
या आ गया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट किया 200 लोगों ने, तो इनिशिएट चेकआउट किया इसमें से फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों ने, और फिर 50 में से 30 लोगों ने आगे परचेज कर लिया। यह आपका हो गया परचेज इवेंट। अब फेसबुक पिक्सल के सामने ये पूरी जर्नी कवर हुई है 1000 लोगों की। अब फेसबुक पिक्सल को ये पता है कि 1000 लोग जो वेबसाइट पे आए थे उसमें से 400 लोग तो इस स्टेज से बाहर निकल गए। उसके बाद आगे बढ़े 600 लोग, फिर 400 लोग इस स्टेज से बाहर निकल गए। ठीक है, उसके बाद 50 लोग, 150 लोग इस स्टेज से बाहर निकल गए, और फिर 20 लोग इस स्टेज से बाहर निकल गए। तो अब फेसबुक पिक्सल हमें जो डाटा बताएगा वो डाटा ये बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 लोग एंटर हुए, जिसमें से 600 लोग प्रोडक्ट पेज तक गए। ठीक है, अब जो 600 लोग प्रोडक्ट पेज तक गए उसमें से 400 लोग तो ये रहे जो आगे नहीं बढ़े। ये हमारे पास एक डाटा आ गया। उसके बाद 600 लोग जो प्रोडक्ट पेज तक गए उसमें से 200 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, फिर 400 लोग उसमें से बाहर आ गए। ये हमारे पास एक ग्रुप और आ गया। ये फर्स्ट ग्रुप आ गया, ये सेकंड ग्रुप आ गया। उसके बाद जो 200 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उसमें से 50 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, तो 150 लोग फिर बाहर निकल गए इस स्टेज से। हमारे पास एक ग्रुप यह आ गया। उसके बाद जो 50 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया था उसमें से 30 लोगों ने बाय कर लिया, 20 लोग फिर ऐसे बाहर निकल गए, तो एक ग्रुप हमारे पास ये आ गया। तो फेसबुक पिक्सल की मदद से हम ये ऐसे लोग जिन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमारी वेबसाइट छोड़ी थी, हम उनको अपना ऐड दोबारा दिखा सकते हैं, उनको रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका एफर्ट है। फेसबुक पिक्सल की वजह से हम रीटारगेटिंग कर पाते हैं, उन लोगों को रीटारगेट कर पाते हैं जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर आके कुछ, ये एक अलग बात है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज थी यहाँ जो निकले हैं 400 लोग बाहर, जब हम इनको रीटारगेट करेंगे तो इनका जो कन्वर्जन रेट होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद जो अगले स्टेप के ऊपर बाहर निकले हैं, प्रोडक्ट पेज तक जो आए थे, यहाँ से जो लोग बाहर निकले 400, उनका कन्वर्जन रेट पिछली स्टेज वालों से थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद जो एड टू कार्ट वाले थे जिन्होंने एड टू कार्ट किया है 200 लोग, उसमें से जो 150 लोग बाहर निकले हैं उनका कन्वर्जन रेट पिछली स्टेज वालों से ज़्यादा होगा। अब जो 50 लोग थे जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट कर लिया था लेकिन खरीदा सिर्फ 30 ने, ये जो 20 लोग रह गए थे, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट इनका होगा। ठीक है, तो ये हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी रिटार। तो जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने जो भी वहां पर उनका जो बिहेवियर था उसको पिक्सल ने पूरा ट्रैक किया और उसकी मदद से हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। लोकल लाइक ऑडियंस भी आप पिक्सल की मदद से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लोकल लाइक ऑडियंस बनती है कस्टम ऑडियंस की बेसिस के ऊपर। जैसे कि इसी के अंदर आपने ये देखा कि ये जो 30 लोग थे जिन्होंने आपसे परचेज किया, 1000 आपकी वेबसाइट पर आए, ठीक है, उसके बाद उसमें से आगे गए 600, 600 में से आगे गए 200, 200 में से उससे आगे गए 50, और 50 में से 30 लोगों ने बाई किया। तो ये जो 30 लोग हैं, ये आपको पता है कि ये आपके वो लोग हैं कि जो आपकी मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस थी। ठीक है, तो अब लुक अलाइक ऑडियंस आप इन 30 लोगों की बेसिस के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, आप फेसबुक पे बताएंगे कि भाई मुझे ये ऐसे जो मेरे 30 कस्टमर्स थे, इनके जैसे और लोग मुझे चाहिए, तो ऐसी ऑडियंस मुझे बना के दो जो इन 30 लोगों जैसी हो जिन्होंने हमसे बाई किया। एनीवे, इसकी डेप्थ के अंदर मैं नहीं जा रहा, अभी इसके अंदर हम जाएंगे डेप्थ। अभी सिर्फ हम जो पिक्सल है उसको कवर कर रहे हैं, तो हम इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद कैंपेन का एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम दोबारा समझ लेते हैं इसको कि 1000 लोग हमारी वेबसाइट पर आए फर्स्ट स्टेज के ऊपर। सेकंड स्टेज के ऊपर जब पहुंचे उसमें से 600 लोग पहुंचे। उसके बाद जो थर्ड स्टेज थी ऐड टू कार्ट की, उसमें पहुंचे 200 लोग। उसके बाद चौथी स्टेज थी चेकआउट की, उसमें पहुंचे 50 लोग। और उसके बाद पांचवी स्टेज थी परचेज की, इसमें पहुंचे 30 लोग। अब डिफरेंट कैंपेन्स के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी एग्जाम्पल से समझा देता हूं, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अब यहां पर समझे, ये आपने कैंपेन 1 बनाई है और ये आपकी कैंपेन है कैंपेन 2। ठीक है, अब यहां पर इस कैंपेन से, ये जो आपने ऐड रन किया था, इसकी वजह से 100 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, और यहां पे भी
इस कैंपेन की वजह से 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए। उसके बाद अगली स्टेज थी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाने की। तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर 100 में से 80 लोग आए। यहाँ पे भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर 100 में से 80 लोग आए। उसके बाद ऐड टू कार्ट किया लोगों ने। इस 80 में से 30 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, और यहां पर इन 80 में से 50 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद इनिशिएट चेकआउट, यहां पे इन 30 में से 10 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया, और यहां पर इस 30 में से 20 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया। इन 10 में से 3 लोगों ने परचेज किया। इन 20 में से 7 लोगों ने परचेज किया। तो जो आपकी कैंपेन 1 थी, इसके ऊपर भी आप रोज के $100 लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी आप रोज के $100 लगा रहे हैं। अब आपको कैसे पता कि कौन सी कैंपेन आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है? अब आपको एक कैंपेन का बजट बढ़ाना है, आपके पास सेल्स आ रही है लेकिन आपको उसका बजट बढ़ाना है ताकि आपको और सेल्स आए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी कैंपेन का बजट बढ़ाना है? ठीक है, ऑब्वियसली ये सारी जो आपके पास ट्रैकिंग हो रही है, इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी कैंपेन का एनालिसिस करेंगे और अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कैंपेन का एनालिसिस आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आप कभी भी अपने एड्स को स्केल ही नहीं कर सकेंगे। तो अगर फेसबुक पिक्सल आपके पास, तो आप अपने ऐड को अपनी ऐड कैंपेन को कभी भी स्केल नहीं, जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस कैंपेन के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी पिक्सल की मदद से पता चल रहा होता है क्योंकि पिक्सल ट्रैक कर रहा होता है। दूसरी एक चीज, एक तो ये एनालिसिस हो गया जो आप कैंपेन लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। एक और एनालिसिस है कि आपने ये देखा कि ये कैंपेन चल रही है जिसके ऊपर वेबसाइट पे 100 लोग आए। इस कैंपेन की वजह से 10 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया, लेकिन यहाँ पे परचेज किसी ने भी नहीं किया, परचेजेस 0 आई हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर कोई इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से 10 लोगों ने चेकआउट तो इनिशिएट किया लेकिन परचेज 0 आई हैं। तो अब आप अपना फोकस रखेंगे वो आप इस हिस्से पे रखेंगे, हाँ यार, कि चेकआउट करने के बाद से परचेज करने तक की जो जर्नी है, इसके बीच के अंदर कोई मसला हो सकता है। आपका जो चेकआउट बटन है उसके अंदर कोई इशू हो सकता है, कोई एरर हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, हो सकता है जो आपका चेकआउट फॉर्म है उसके अंदर कोई एरर हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपने उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पूछ ली हो कि जो बायर है वो देना ना चाह रहा हो सकता है आपने ये गलती कर दी हो कि आपका जो कंपनी का नाम है वो आपने जो है मैंडेटरी कर दिया हो और वो अपनी कंपनी का नाम देना ना चाह रहा हो। ठीक है, तो आप उस मेन पॉइंट के ऊपर कि जहां पर आपको मसला आ रहा है सेल्स के अंदर, वहां आप फोकस कर सकते हैं। वजह से क्योंकि पिक्सल आपको बता देता है, अगर पिक्सल आपके स्टोर के ऊपर नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मसला कहाँ आ रहा है। मसला आपके चेकआउट में आ रहा है, मसला आपके ऐड टू कार्ट में आ रहा है, मसला आपके प्रोडक्ट पेज पे है, कहाँ मसला है ये आपको पता नहीं चलता। अब जैसे यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लैंड कराया 100 लोग, प्रोडक्ट पेज तक सिर्फ 5 गए। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, या अगर आपने डायरेक्ट लैंड ही आप अपनी प्रोडक्ट पेज पे करा रहे हैं तो ऐड टू कार्ट उसके अंदर से अगर 100 लोग आपके लैंड हुए हैं प्रोडक्ट पेज पे, ऐड टू कार्ट सिर्फ एक ने किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं कि उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे आपके जो ऐड टू कार्ट है वो बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पिक्सल हमारी एनालिसिस करने में डाटा को, जिसकी मदद से हम अपने रिजल्ट्स को समझ पाते हैं कि चल क्या रहा है कैंपेन के अंदर, जो हम लगा रहे हैं पैसा कैंपेन पे उसके ऊपर क्या रिजल्ट आ रहा है। जबकि अगर फेसबुक पिक्सल आपके स्टोर के ऊपर नहीं होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि फेसबुक को फिर यहीं तक पता होगा कि किसी ने लिंक क्लिक किया, उसके बाद फिर ब्लैंक है सब कुछ, फिर आपको फेसबुक कोई डाटा नहीं देगा। ठीक है, तो ये था फेसबुक पिक्सल। अब हम अटैच करेंगे फेसबुक पिक्सल को अपने स्टोर के साथ, शॉपिफाई स्टोर के साथ। जैसे मैंने बताया अभी, जो ई कॉमर्स वाली जर्नी है ये हम शॉपिफाई पे कवर करेंगे, और जो नॉन ई कॉमर्स वाली जर्नी होगी उसके अंदर जब हम अटैच करेंगे पिक्सल, तो वो हम करेंगे बुक उसके साथ, अपना वर्डप्रेस के साथ।